नमस्कार दोस्तों। आज शाम कोई काफ़ी लुभावनी है। यहाँ पे गुड़गांव में बारिश हुई है। मौसम सुहावना हो गया है। थोड़ी उमस ज़रूर है मौसम में, लेकिन गर्मी से काफ़ी राहत है। और आप ये देखिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है गुड़गांव का। पेड़ पौधों के अंदर बिल्डिंग चमकती हुई नज़र आ रही है। आकाश क्लाउडी है, कहीं कहीं बिल्कुल नीला आसमान है। पेड़ पौधों से गुजरते हुए आनंदित हो रहा हूँ मैं भी। ये वातावरण झूम रहा है। ईश्वर की कृपा मौसम के रूप में, प्रकृति के रूप में बरस रही है। आशा है आप भी जहाँ भी हैं वहाँ गर्मी में कुछ राहत है और आनंदित होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने आसपास के मौसम का। अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई शख्स हैं, काफ़ी फेमस हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के, लेकिन वो अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो वो बता रहे थे कि अटेंशन के बारे में वो बता रहे थे कि जितनी ज़्यादा आजकल ज़रूरी नहीं है आप कोई बिजनेस करो बहुत बड़ा, ज़रूरी नहीं है आप कोई शोरूम खोलो, कोई फैक्ट्री लगाओ। कुछ लोग के हाथ में मोबाइल है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और अटेंशन भी आपकी आज की डेट में, यदि आप अटेंशन खींच पा रहे हैं लोगों का, तो आपको काफ़ी कम टाइम में सक्सेस मिल जाती है। कोई एक नाम लिया उन्होंने, मुझे याद नहीं है। वो बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव है और शादियों में जाता है और करोड़ों रुपए चार्ज करता है, और देने वाले अमीर लोग दे भी रहे हैं उसको। तो धन प्राप्ति कर रहा है वो। अच्छा, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो धन प्राप्ति का भूत सवार होता है नेटवर्क मार्केटिंग वालों पे। तो इस तरीके से वो समझा रहे थे, लेकिन मैं उनका वीडियो तो सुन रहा था और सहमत भी हूँ इस बात से। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो है एक सवाल भी मेरे मन में उठ रहा था कि ये धन प्राप्ति, पैसा कमाना, उसको सक्सेस मान रहा है ये, और साथ के साथ दोगलेपन में बोल रहा था कि अटेंशन, लोगों में पहचान बनाओ। अब्दुल कलाम आज़ाद का एग्जाम्पल दे रहा था और भी कई महापुरुषों का एग्जाम्पल दे रहा था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने तो कभी धन नहीं कमाया, उनका तो कोई टारगेट ही नहीं था धन कमाना। ना ही उन्होंने मार्केटिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे या लोगों को अटेंशन लेने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इंटेंशनली लोग करते हैं। तो फिर बीच बीच में धन की भी बात कर रहा था। तो एक्चुअल में लोग जो है ना, खुद ही कंफ्यूज हैं। वो धन की बात कर लेते हैं, सक्सेस की बात कर लेते हैं, और फिर पैरेलल में ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जिनका टारगेट कभी धन रहा ही नहीं।
उन्होंने तो अपने पैशन को, अपनी देश सेवा को, मानव सेवा को, अपनी ईमानदारी को, किसी ने प्रभु सेवा को अपना टारगेट बनाया और किसी बिना लोगों के अटेंशन के ही उन्होंने एक तरीके से पीपल की अटेंशन भी ले ली, लेकिन उनका टारगेट नहीं था वो लेना। हाँ, सफलता मैं उसको जरूर मानूंगा, चाहे उन्होंने धन कमाया या नहीं कमाया। कई बार ऐसा होता है आप सिर्फ अपने पैशन पे ध्यान देते हैं और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, सैचुरेशन पे, तो धन भी अपने आप आ ही जाता है। ज्ञान के पीछे, टैलेंट के पीछे धन आ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सफलता का और धन का रिलेशन जो है कोई खास नहीं है। डिपेंड करता है कि आप सफलता जीवन में किस चीज़ को मानते हो। या तो आप धन प्राप्ति को ही सफलता मान बैठे हो तो शायद आप गलत हो, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि सफलता जो है, जिस चीज़ पे, जिस विचार पे आपकी संतुष्टि होती है, जिस बात पे आप आनंद महसूस करते हो, जिस विचार पे, जो आपका स्वभाव बन चुका है, जो टैलेंट, उस पे यदि आप काम करते हो, आनंद मतलब आपको आनंद की अनुभूति होती है उस कार्य में, प्लस वो समाज के लिए, प्रकृति के लिए भी अच्छा हो, ऐसा टैलेंट जिस पे आप काम करें लगातार, भले ही आप सैचुरेशन तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ, आपको संतुष्टि हो कि मैंने ये जो काम किया ये बहुत अच्छा काम था और मैं इससे जो है संतुष्ट हूँ। भले ही आपको धन की प्राप्ति ना हो, ठीक है, आप मेजर करोगे धन को लेके, हो सकता है पारिवारिक आदमी हो तो आप सोचोगे, लेकिन धन को छोड़ के यदि आपकी ओवरऑल संतुष्टि है तो आप सफल हो। धन आना ना आना वो शायद किस्मत की बात है, क्योंकि जो नाम हमने सुन लिए, जो प्रसिद्ध हो गए, उनका तो हमें पता है। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे मेहनती लोग सफल हो जाते हैं या सारे ईमानदार लोग सफल हो जाएंगे। भाई, दुनिया में तो बेईमान लोग भी सफल हो रहे हैं, सफल इन द सेंस धन की प्राप्ति ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है झूठ बोल के और आगे से आगे कुछ भी चापलूसी करके आप कहीं अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, धन भी अच्छा खासा कमा लिया है, तो आपने धन तो कमा लिया है लेकिन आप सफल नहीं हो। क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड योरसेल्फ। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है, आप बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या। आपकी सफलता आपकी चेतना से कनेक्ट होती है। आपकी चेतना, यदि कोई भी कार्य आप करते हैं तो अपनी चेतना, आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर जो आपके अंदर प्रेजेंट है, कोई ऐसा प्रेजेंट है आपके अंदर जिसको आप कुछ भी कह लो, जो आपका शरीर तो नहीं है, कम से कम शरीर के अंदर कोई ऐसी चेतना प्रेजेंट है जो विटनेस करती है आपके कार्य को।
आपके जीवन का वो विटनेस होती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक कि आपने क्या क्या किया। आप ये सोच लीजिए कि बचपन में आप जो थे और जवानी में जो आप रहे और फिर बुढ़ापे तक या जो भी आपका जितने भी साल का जीवन रहा, उसमें आपके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो विटनेस किया जिसने। शरीर ने तो नहीं किया। शरीर यदि विटनेस होता तो शरीर बूढ़ा थोड़ी होता। शरीर तो सेम नहीं रहा ना। कोई चीज़ ऐसी तो रही ना आपके अंदर जो जिसने विटनेस किया और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो सेम ही थी। तो वो चेतना है आपकी, आत्मा कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, सूक्ष्म शरीर का अंश कह लीजिए, परमात्मा का अंश आत्मा कह लीजिए। तो वो जो विटनेस है ना, वो जो गवाह है, जैसे कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ओकेज़न होता है, कोई शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें जितने भी लोग होते हैं सब विटनेस होते हैं उसके। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक प्रोग्राम है, हमारा जीवन एक यात्रा है या एक ओकेज़न है, एक महोत्सव है, एक एक्सीडेंट है, एक इंसिडेंट है, जो भी है, तो उसका विटनेस जो कर रहा है चेतना स्वरूप, आत्मा, रूह, कुछ भी कहिए आप, यदि वो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ वो संतुष्ट है कि हाँ यार तुमने अच्छा काम किया, ठीक है ना, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने और सफल माने। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने समाज की भलाई के, इंसानियत की भलाई के, पर्यावरण की भलाई के लिए काम किए, वो सब अपने आप से संतुष्ट थे। ठीक है, उनमें से कुछों को लोगों की अटेंशन मिल गई, कुछ लोग जान गए, चरम सीमा पे पहुंच गए, अच्छे ओहदे पे पहुंच गए, तो उनको लोग जान गए, वो संसार में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो प्रसिद्धि जिनको प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ में वो अपने आप को सक्सेस माना उन्होंने, और दुनिया ने भी फिर उनको सक्सेस माना, जो उनके सामाजिक आसपास के लोग थे। तो असल में तो सफल व्यक्ति वही है। आपने देखा भी होगा समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं होते, अपने समाज के आसपास रिश्तेदार परिवार में लोग उनको अच्छे से जानते हैं और एक अच्छी इमेज के साथ जानते हैं। बहुत भला आदमी था, बहुत ही ईमानदार था, सादगी से भरपूर था, उसने अपना जीवन बहुत ही सादगी से जिया। मतलब एक ब्रांड बन जाते हैं वो। किसी से उधार ले लें तो लोग उनको सोचते हैं कि जो है ये मेरा पैसा बैंक में एफडी हो गया, ये मिलेगा ही मिलेगा। या कुछ बात बोल दें तो लोग उनके नाम की कसम खा लेते हैं कि इस बंदे ने ये बात बोली तो मैं प्रण लेने के लिए तैयार हूँ इनका। तो इस तरीके से जो व्यवहार होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, जिनका अपना एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है जीवन में, उनको भी आप सफल व्यक्ति ही माने। पैसा शायद सभी लोग नहीं कमा पाते। लोगों की अटेंशन सोशल मीडिया पे लेना अलग चीज़ है, समाज में लेना अलग चीज़ है, और प्रसिद्ध होना अलग चीज़ है। तो थोड़ा डिफरेंस है, हो सकता है मेरी बात कहने में थोड़ा अंतर भेद हो, लेकिन मैंने अपने विचार रखे। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।
राधे राधे, श्याम मिला दे, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री गीता ज्ञान अमर रहे, श्री मानस ज्ञान अमर रहे। बोलो हर हर महादेव। जय श्री।